हेलो फ्रेंड्स, एस्टेट को लेकर सरकार को जितना तमाशा करना था उससे भी बढ़ चढ़कर तमाशा कर लिया गया है। तमाशा इस स्तर का रहा कि जिस को पूरा विश्व गुरु नहीं भगवान मानता है, पूजा करता है, उस शिक्षक को इस बिहार के सड़कों पर डंडों से इस तरीके से पिटाई हो रही थी जैसे लग रहा था कि चोर उचक्के भी नहीं है, ये उससे भी बड़े क्रिमिनल है, ये टीचर तो कहीं से नहीं है। क्या यही है बिहार सरकार की राजनीति? क्या यही है बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का सपना? क्या यही है उन्नत बिहार का सपना? हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आज अपने एक ऐसे ही गुरु से जिनके उपलब्धि में, जिनके साथ साथ, जिनके संबंध के साथ, जिनके शिक्षा के साथ साथ लगभग 100 से अधिक बच्चों ने रिजल्ट बनाया है इस बार। और इस 100 से अधिक में 40 बच्चे तो ऐसे हैं जिनका क्वालिफाइड भी है और नॉट इन मेरिट लिस्ट भी है। आज तक आप लोगों ने केवल और केवल बच्चों का दुख सुना था, आज मैं आपको उस शिक्षक का दुख सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने एस्टेट के लिए अपने सब कुछ को कुर्बान कर दिया। लॉकडाउन में भी जिस शिक्षक ने ऑनलाइन क्लासेस ले लेकर पिछले साल पढ़ाई है, वो शिक्षक आज आपसे कुछ कहना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है कि क्यों बिहार में शिक्षकों की नहीं है चलती और क्यों है बिहार में इतनी ज्यादा तबाही और बर्बादी शिक्षकों के लिए। हम आपको वो हर एक चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं अपने स्टेट के महान शिक्षक राकेश सर जी का। राकेश सर का ये मैं आपको परिचय करवा दूं। इनके पिछले बार की मदद से लगभग 100 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस बार स्टेट क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सर के मन में जो दिल में जो बातें आ गई, वो दिल की बातें बस इतनी ही रह गई थी कि सर हो क्या रहा है। देश के शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट पे किसी का भरोसा नहीं रह जाता है, राज्य के शिक्षा मंत्री पे किसी का स्टेटमेंट का भरोसा नहीं रह जाता है। इतना तो छोड़ दीजिए, देश का राष्ट्रपति भी कुछ भी बोल देता है, उस पे भी अब भरोसा करने लायक नहीं रह गया है। आप सोचो, देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं और यहां हम सारे टीचर खड़े हैं टैक्स देने के लिए। राज्य सरकार ना तो नौकरी देना चाहती है, ना ही टैक्स लेना चाहती है। अब बताइए दोषी कौन है? क्या इस दोषी सरकार को सजा नहीं मिलनी चाहिए? सभी विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं राकेश सर के पास। राकेश सर आपको बताएंगे क्या है स्टेट के अभ्यर्थियों की दिल की बात और क्यों है इनके दिल में इतना ज्यादा आक्रोश इन स्टेट के गंदे भेड़ियों के खिलाफ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सबसे पहले प्रशांत सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे लिए बहुत सारी बातें बोल दिया। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग बहुत ही परेशान से नजर आ रहे होंगे आपको, क्योंकि जो हालत एस्टेट अभ्यर्थियों की हम लोग देख रहे हैं, मन से बहुत ही उदास भरी शब्दों से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही कष्ट हो रहा है। कि सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब रिजल्ट 12 मार्च को आया था, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि 12 मार्च को जो है 12 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आए थे। लगभग 24,000 बच्चे इसमें क्वालिफाइड किए थे। मैं आपको सारी गलतियां से अवगत कराना चाह रहा हूं कि अब तक एस्टेट अभ्यर्थियों के साथ क्या नाइंसाफी हुई है, क्योंकि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं। करीब हमने 200 से 300 बच्चे इस बार एस्टेट के स्टूडेंट्स थे हमारे, जिसमें से लगभग 100 से 150 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाइड किए हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट में भी है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे नजर आ रहे हैं जो नॉट इन मेरिट लिस्ट है। क्योंकि बच्चे आपको, हम लोग को डेली फोन करके बोल रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है, हम लोग तो परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब 12 मार्च को रिजल्ट आया था, उस दिन 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया गया था और टोटल लगभग 24,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। और उसी दिन जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सर हैं, वो आपको लाइव आए थे और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं वो सब लोग जो है नौकरी सबकी पक्की है। उनका ही ये स्टेटमेंट है कि सबकी नौकरी पक्की है।
अब रही बात कि जब 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट बच गया जो आया आपको 21 जून को, और जब 21 जून को रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट लिस्ट में एक तो आपको जो आपका स्टेटस ऑफ द रिजल्ट है वो दिया गया, यानी कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं क्वालिफाइड हैं, और दूसरा मेरिट लिस्ट वाली कंडीशन दे दी गई। तो बच्चे, मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो 3 महीने का गैप है, इस 3 महीने के गैप में ये शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग या शिक्षा सचिव जो हैं आपके संजय सर जी, ये सब लोग मिलकर के, या जो नियोजन इकाइयां के सदस्य है, या कह लीजिए कि बेल्ट्रॉन जो कि हमेशा संदेह की स्थिति में रहा है, ये सारे मिलकर के क्या खिचड़ी पकाई कि इन्होंने एक लिस्ट आपको एक ऐड कर दिया गया कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाली कंडीशन। फिर इधर आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से विजय चौधरी सर यानी शिक्षा मंत्री जो हमारे बिहार के हैं, वो डेली कुछ ना कुछ अपना बयान ऐसा जारी करते हैं जिससे लगता है कि बिहार के स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं या जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, क्या उनको नौकरी सही में मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उनको नौकरी पक्की मिलेगी या उनको नियोजन किया जाएगा। देखिए, स्टेट जब भी वैकेंसीज निकालता है तो वो पक्की नौकरी का निकालता है, वो नियोजन के लिए नहीं निकालता है। ये बात मैं आपसे पहले भी किया हुआ हूं और आज भी मैं बता रहा हूं कि अगर आप स्टेट के थ्रू लगते हैं तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, और अगर यही वैकेंसी जैसा कि विजय चौधरी सर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने जो कहा है कि भाई सबको जो भी नोट इन मेरिट लिस्ट वाले हैं वो सब लोग जो है 7वें चरण की वैकेंसीज में भरने के लिए या नियोजन में भाग लेंगे या कह लीजिए कि उसके पात्र होंगे, क्या ये उनका कह देना क्या उनको नौकरी दिलाने के लायक है या दे दिया गया है क्या। इन सब बातों पे जब हम बात करते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं या शिक्षा विभाग या कह लीजिए कि बीएससीबी और बेल्ट्रॉन, ये 3 ऐसी संस्था है या इन तीनों का मिली भगत है जिसमें कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से जो स्टेट डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट्स हैं उनको लेने का काम कर रही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ दिनों से ऐसा बहुत सारा ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें बेल्ट्रॉन के जो कर्मचारी है वो स्टेट अभ्यर्थी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको मेरिट लिस्ट में करा देंगे। ऐसा कुछ भी सुनने को मिला था। उस ऑडियो क्लिप भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने भेजा था, हमने भी सुना था उस चीज को। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि अगर ये शिक्षकगण जो स्टेट पास हैं वो लोग अगर सड़क पे उतर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या यही न्याय है? क्या शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री यही करने के लिए बनाए गए हैं? इन सभी सवालों पे अगर एक नजर डालें तो सारा मंशा सरकार की यही नजर आ रही है कि किसी तरह से अभ्यर्थियों को फंसा कर रखा जाए, उनका टाइम वेस्ट किया जाए और उनकी नौकरी ज्यादा से ज्यादा विलंब कर दी जाए। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपसे मतलब कि विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए